नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नानक देव जी के पदों के विषय में पढ़ेंगे कि नानक देव जी जो है वह नाम के उपासक थे कि इन्होंने बड़े ही सरल हृदय से ईश्वर भक्ति के साथ सदाचार और संगठन की शिक्षा भी दी है। इन्होंने अपने मत में एकेश्वरवाद का प्राधान्य रखा है और इनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। कुछ भजन पंजाबी में हैं, कुछ देश की प्रचलित भाषा हिंदी में है, जो कहीं खड़ी बोली के रूप में और कहीं ब्रज भाषा के रूप में हैं। ये अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जातिवाद, जाति पाति के विरोधी थे। कबीर की भांति ये सर्वधर्म समभाव के समर्थक थे। इनकी वाणी में बड़ी विनय है। ये सदाचार के पक्षपाती थे कि यहाँ हम नानक देव जी के जो पद हैं उन पदों के बारे में परमात्मा प्राप्ति, गुरु कृपा, परम तत्व का रहस्य आदि के विषय में पढ़ेंगे। कि नानक देव जी कहते हैं कि सावण आइया है सखी, केते चित्ती करेऊ, नानक झूरी मरेहू, दोहागनी जिन्ह अबरी लागा नेहू। कि नानक देव जी ने इन पदों के माध्यम से बतलाया है कि परमात्मा प्राप्ति, गुरु कृपा और उस परम तत्व के रहस्य को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नानक देव जी कहते हैं कि हे सखी, सावन आ गया है और मेरा मन भगवान रूपी प्रियतम की ओर लगा हुआ है। यदि मुझे भगवान रूपी प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती है तो नानक रूपी जो विरहिणी है वह भगवान के प्रेम रूपी विरह अग्नि में जलकर मर जाएगी। तो इस प्रकार नानक देव जी स्वयं को विरहिणी आत्मा के रूप में बतलाते हुए उस परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे नानक देव जी कहते हैं, सरब सबद एक सबद जेको जाने भेऊ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। नानक देव जी कहते हैं कि संसार के सारे शब्दों में एक ही शब्द परमात्मा का नाम है। जो कोई इसके भेद को जानता है वह जो कोई इस या उसके रहस्य को जानता है वह कहते हैं कि मैं यानी नानक देव उनका सेवक हूँ और वही मुझे भगवान से मिला सकता है। आगे नानक देव जी कहते हैं कि जब तप सम कछु भजिए, अविकारा सभी वादी, नानक भनिया मनीर बुझिए, गुरु परना दे। आगे नानक जी कहते हैं कि संसार के सभी प्रकार के जो वाद विवाद हैं उनको त्याग कर भगवान का जप तप कीजिए। आगे कहते हैं कि यह सब गुरु की कृपा से, कृपा रूपी प्रेरणा से ही मन में जितने भी जो भ्रम हैं वह भ्रम दूर हो जाते हैं और मन स्वतः ही परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। आगे नानक देव जी कहते हैं, सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कवणो बुझे विधि जाने, उतभुज चलत आप ही करि चीने, आपै तनु पिछाने। कि यहाँ नानक देव जी कहते हैं कि सागर में बूंद है और बूंद में सागर कहने का तात्पर्य है कि बूंद जो है बहुत छोटी सी लघु आकार में होते हुए भी उसमें सागर का अस्तित्व जो है वो समाया हुआ है, लेकिन वह इस तत्व को कोई भी नहीं जानता है। कि आगे कहते हैं
कि संसार के सभी व्यक्ति जो है वह सभी अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गतिशील रहते हैं, कि वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने की ओर ही ध्यान देते हैं। तो कहते हैं कि वे केवल ऐसे स्वार्थ पूर्ति वाले जो व्यक्ति हैं वह केवल अपने आप को ही पहचानते हैं, कि अन्य प्राणियों की किसी भी प्रकार की वे परवाह नहीं करते। आगे कहते हैं कि जहाँ जिसका स्वार्थ पूर्ण होता है वह उस स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करने को तत्पर रहते हैं। उन्हें दूसरों के विषय में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। आगे नानक देव जी कहते हैं कि बरत नेम तीरथ भ्रमय बहु तेरा बोलनी बूठ अंतरी तीरथ नानका सोचत नाही मूठ। आगे कहते हैं नानक देव जी कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार में कि हे मनुष्य, तूने इस संसार में अनेक जो व्रत है, नियमों का पालन है और अनेक तीर्थों का भ्रमण किया है और अनेक प्रकार से कि तूने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। लेकिन वो कहते हैं कि हे मनुष्य, कि हे मूर्ख व्यक्ति, कि तूने ये कभी नहीं सोचा होगा कि अंतरी यानी हृदय, कि नानक देव जी कहते हैं कि तुम्हारे ही हृदय में स्थित आत्मरूप जो है तीर्थ है। आत्मरूप तीर्थ से तात्पर्य परमात्मा से है, कि वह परमात्मा जो है वह तुम्हारे ही हृदय में निवास कर रहा है और उसका ही ध्यान कर लेने से तुझे किसी भी प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करना, नियमों का पालन करना, व्रत उपवास इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आगे कहते हैं कि नानक लगी तुरी मरे जीवन नाही ताणु चोटे सेती जो भर लागी सा परवाणु। आगे नानक देव जी कहते हैं कि उस शरीर का ही नाश होता है जो वास्तव में बाह्य रूप से दिखलाई पड़ता है। तो कहते हैं कि जीवन रूपी जो परमात्मा है, परमात्मा तत्व जो है वह शरीर के अंदर, शरीर के हृदय में भीतर निवास करता है, विद्यमान है, कि उस पर कभी भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। कि आगे कहते हैं कि जो आत्म तत्व शरीर के अंदर स्थित है वह संसार की आदि व्याधि जो भी हैं, कि आदि व्याधि रूपी जो चोट हैं उन चोटों से प्रभावित नहीं होता। कि आत्मा तो अजर और अमर है, नाश केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो तुम्हारे आत्म तत्व के रूप में जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, तुम्हें उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि नानक करण जिनि किया सोई सार करेई हुकुम न जापी खसम का किसे बढ़ाई देही। नानक देव जी कहते हैं कि संसार में जिन व्यक्तियों ने नानक के द्वारा जो ज्ञानात्मक विचार अभिव्यक्त किए गए हैं, जिसने उन विचारों को, उन ज्ञान को माना है, ग्रहण किया है, वही परमात्मा के रहस्य को जान सकते हैं। कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा रूपी आत्मा की
आत्मा को नहीं माना, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। कहने का तात्पर्य कि जिसने कभी ज्ञान मार्ग का सहारा नहीं लिया, उस व्यक्ति को इस संसार में कौन महत्व देगा। तो इस प्रकार नानक देव जी कहते हैं कि हमें अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति जो है प्रकट करनी चाहिए और उस भक्ति के द्वारा इस भवसागर से पार होने की बात करनी चाहिए कि ईश्वर के स्मरण के आधार पर ही गुरु की कृपा जो है वह प्राप्त होती है और गुरु ही हमें अपने विचारों से, अपने भावों से इस संसार सागर से मुक्ति का रहस्य बतलाते हैं और गुरु ही जो है वही परमात्मा से हमें मिला सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको ये नानक देव जी के जो पद हैं उन पदों को पढ़ाया। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो उसका कमेंट बॉक्स में उल्लेख कीजिए ताकि शंका का समाधान किया जा सके। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।